नुमान, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर डकी ही क्यों? जो सारी बैटिंग एप्स बताई जा रही हैं उनकी सिर्फ डकी ने तो नहीं प्रमोशन की, और भी ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। आप एस्ट्रोलॉजी को देख लो, उनकी जो इकरा कंवल है उसने कितनी दफ़ा प्रमोशन की है। वो अलग बात है कि अगर अब उसने अपनी वो वाली वीडियोस प्राइवेट कर दी हो, लेकिन आप उसका नाम लिखें, यहाँ पे आपको कुछ विजुअल्स मैं चला कर दिखाऊंगी, आप उसका यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। बेइंतहा उसने ऐसी ऐप्स की प्रमोशन की है, ठीक है ना। और उसके अलावा रजब भट्ट ने कितनी दफ़ा की हुई है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनकी प्रमोशन की है। तो खाली डकी को ही क्यों पकड़ा? ये तो बिल्कुल अनफेयर सी बात है। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि यार सिर्फ एक इंसान को सूली पर नहीं टांगना चाहिए कि हाँ चूँकि वो सबसे ज़्यादा फेमस है, उसकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो चलो उसको हम इबरत का निशान बनाते हैं, बाकी सीधे हो जाएंगे। नहीं, कानून जो है ना वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। ख़ास तौर पे और भी जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने रिपीटेडली ना सिर्फ इनको इन बैटिंग ऐप्स को प्रमोट किया है, बल्कि जैसे डकी कंट्री हेड है एक ऐप का, तो कोई दूसरा किसी दूसरी ऐप का कंट्री हेड होगा या होगी, ठीक है। या अगर कंट्री हेड ना भी हो तो उन्होंने अपनी कोई कंपनी के अंदर ऐसी पोजीशन ली हुई होगी कि हाँ ठीक है, हम आपको इतनी परसेंटेज जो है वो देंगे, ऑडियंस देंगे, और उसका हमें इतना परसेंटेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से वर्क करती हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं अगेन यहाँ पर रीज ये करूँगा कि इस मौके के ऊपर देखें, आप ऑल ऑफ सडन कैसे कोई भी कानून सामने लाकर किसी को अरेस्ट कर सकते हो। आपको तो पहले चाहिए था कि आप थ्रू आउट एक वार्निंग्स वगैरह देते और फिर उसके बाद कोई भी एक्शन लेते। जो डकी के केस में शायद सुनने में आ भी रहा है कि रिपीटेडली उसको ऐसे नोटिसेस मिले। अच्छा, उसको मिले तो मिले, लेकिन बाकियों को क्यों नहीं मिले? बाकी को क्यों नहीं मिले? और बाकी सब भी तो यहाँ लाहौर में ही है, बाकी सब लाहौर में ही हैं। और अगर देखा जाए जिस दिन डकी को अरेस्ट किया गया उससे उसी शाम को डकी ने अपने घर में न्यू घर की जो थी सबको दावत दी हुई थी, उधर ये सब मौजूद थे। हाँ, रजब के अलावा बाकी सब यूट्यूबर्स मौजूद थे। उसके अलावा वहाँ पे इकरा कमल भी थी। तो बात ये आती है कि अगर देखा जाता है ना कि व्लॉगिंग के सीरीज में तो ये तीन लोग से सरे फहरिस्त होते हैं। हाँ, डकी, रजब और क्या नाम है, इकरा कंवल। और ज्यादा प्रमोशंस इन्हीं तीनों ने की हुई है। डकी के बाद अगर सबसे ज्यादा की है तो वो इकरा कंवल ने, फिर रजब ने। रजब का मानने में आता है कि ठीक है वो तो एक काफी अरसे से पाकिस्तान से फरार है, लेकिन बाकी लोग तो इधर ही हैं। इकरा कंवल इधर ही है, उस तक क्यों नहीं कोई गई कंप्लेन वगैरह, उसको क्यों नहीं बुलाया गया? बस बात ये है ना, कस्टमाइज करूँ, जिसकी मैं लास्ट टाइम भी बात कर रहा था, जहाँ पर देखा जिसको टांग सकते हैं कर दिया। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और उस पर इतनी सारी दफात लगी हैं और ये केस बड़ा सीरियस बना दिया। इतना सीरियस केस, अब किसी शख्स पे उसको पता ही ना उस बात का। मतलब अगर आप एयरपोर्ट की वीडियोस यहाँ पर चलाओ डकी की, जिस टाइम वो जा रहा था, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है कि वो तो बिल्कुल नॉर्मली जैसे बंदा अपना जा रहा होता है, और वो आ जा रहा है। वो ये भी नहीं कि कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है जी एकदम से भी सुनने में फ़ौरन से निकल रहा, नहीं। वो तो आप उसके 2 व्लॉग्स पाकिस्तान में देखते हो, तो 2 जापान के देखते हो, तो 3 उसके श्रीलंका का देख रहे हो। मतलब कहने के कि वो तो अपनी लोकेशंस चेंज करता रहता है, उसको तो ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं पता होगा कि उसके। और अगर नुमान उसने उतना ही छुप कर जाना होता, हाँ, तो ये जो इकरा कंवल के व्लॉग में उसने क्यों बताना था कि हाँ भाई आज शाम को मेरी फ्लाइट है, मैं निकल रहा हूँ। उसको तो पता भी नहीं है। बल्कि ना यहाँ पे अरूप की एक बात सच होगी, वो इकरा कंवल उससे कह रही होती है कि अच्छा आप लोग खैरियत से जाओ, तो अरूप कहते हैं कि यार किसी तरह बस डिले हो जाए, मैं नहीं जाना चाहती। हाँ। और वो डिले ऐसे हुआ कि बेचारा पता नहीं डकी कहाँ का कहाँ चला गया। और वैसे भी वो क्या अपनी वाइफ के साथ जाता? अगर उसने भागना होता, हाँ, या वो उसको पहले तो वो मंजरे आम पर ही ना आता। नुमान, पहली बात, अगर उसने पाकिस्तान से ऐसे ही फरार होना होता तो वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करता? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर वो वाकई जिसे कहते हैं ना, उसने इन सारी चीज़ों से छुप कर कोई थर्ड रास्ता इख्तियार करके उधर से चले जाना था, छोड़ जाना था, हाँ, तो वो तो उसने जितने का ये घर लिया उतने में ही अपनी पूरी फैमिली को अब्रॉड शिफ्ट कर सकता नहीं था। कर सकता था। और दूसरी बात ये कि दुबई के अंदर अपार्टमेंट ले लेता, या शायद इसने कुछ लिए भी होंगे, तो दुबई में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता। पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ना, खुदा के लिए आप उनको थोड़ी सी वैल्यू देना सीखें, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ से भाग गए ना भाई, आप लोग बिल्कुल ही भूखे नंगे हो जाओगे। ये मैं आपको बिल्कुल दावे से बात कह रहा हूँ। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये जो
मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका बड़ा क्रिटिसाइज़ करता है उन लोगों को कि जी इन लोगों के पास पैसा है, ये हराम कर रहे हैं, ये करें वो करें। लिटरली मैं बता दूं, अगर पाकिस्तान से बिज़नेस कम्युनिटी भाग जाए, पाकिस्तान से वो लोग चले जाएं बाहर जो लोग यहाँ पर डॉलर्स लेकर आ रहे हैं, तो आपके हालात डबल वर्स हो जाएंगे। अभी आपको 600 रुपये की पत्ती बड़ी तंग करी ना, जब 6000 किलो पे पत्ती जाएगी ना, फिर आपको पता चलेगा कि चाय पीना कितना मुश्किल है इस मुल्क के अंदर। फिर आपको पता चलेगा कि घी की क्या कीमत है। और बाकी आप लोग थोड़ा सा वैल्यू देना सीखें, हर चीज़ को क्रिटिसिज्म का शिकार मत करें, ठीक है ना, हर इंसान के पीछे ना पड़ जाएं। और कानून वाज़ेह होना चाहिए, ये मैं हमेशा से कहता हूँ। डकी को क्या आप लोगों ने इतना ज़्यादा इंतबाह किया था इस सारे सिचुएशंस को लेकर, या कितना ज़्यादा आप उसे बार बार अप्रोच कर रहे थे, उसको बता रहे थे, ये चीज़ें सामने आना सबसे पहले बड़ा ज़रूरी है। ये चीज़ें आना ज़रूरी है। और नुमान डकी का तो मेरे ख्याल से कोई 17 गर्दिश में, पहले कुछ अर्सा पहले इसके ऊपर एक और FIR रजिस्टर्ड हुई थी, उसमें यह था कि आंखें बंद करके गाड़ी चला रहे हैं। हाँ। इसने एक अपना व्लॉग बनाया था और उस व्लॉग में क्या था, इसे एक डेयर मिला था मे बी, ठीक है, अगर कहीं पर आप लोगों को बेहतर पता है तो आप लोग बताना। बट जहाँ तक मेरी रिसर्च है वो ये कि एक आंख से ये अपनी लेफ्ट आइज की बंद थी, राइट आई से ये देखकर चला रहा था, जिस पर इसकी FIR रजिस्टर्ड हुई थी। और जाके इसने बड़ा वाज़ह तौर पर बताया था सब कुछ कि ठीक है मेरी नेग्लिजेंसी है यहाँ पे, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ, क्लीन रोड था, मैं देख रहा था, मेरी ऑटोमेटिक कार है, तो वो सारा कुछ। उसके अलावा सेकंड इंसिडेंट ये होता है कि इनकी मम्मा के ऊपर कोई अटैक करते हैं इसके फैंस अपने ही कुछ दिन पहले, उसके भी ये व्लॉग्स डालते हैं और फिर आखिरकार वो लोग पकड़े जाते हैं। अब थर्ड इंसिडेंट ये हुआ है कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट भी नहीं नुमान, उन्हें 2 दिन जिस्मानी रिमांड पर रखा गया है। बिल्कुल सही बात है आपकी। और मैं बताऊं, और आज तो कुछ ना कुछ फैसला आएगा। हाँ। आप क्या कहते हैं उस पर? कुछ लोग तो जो इसकी मामा के साथ सीन हुआ ना, उसको तो ये कह रहे हैं कि ये व्लॉग का टॉपिक चाहिए था इसको, ठीक है ना, और इसने इसीलिए ये सारा कुछ करवाया, टॉपी ड्रामा। और अब जब ये अरेस्ट हुआ ना, तो अगेन लोग कहते हैं कि भाई अच्छा आपको एक और टॉपिक मिल गया। तो आई डोंट थिंक सो कि ये सब कुछ वो सिर्फ टॉपिक्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फेमस है और उसने और डिफरेंट तरह से चीज़ों का फ़न बनाकर अपने आप को किया हुआ है। तो इतने सारे लीगल पंगों में वो नहीं पड़ेगा अपना कोई टॉपिक बनवाने के लिए या कोई स्पेसिफिक व्यूवरशिप लेने के लिए। जहाँ तक आज उसका जो भी है सामने आना है, मुझे लगता है कि उसको बेल हो जाएगी बड़े आराम से। बिल्कुल नुमान, हो भी जानी चाहिए आप, क्योंकि ये भी देख लेना, ये जो कुछ लोग कह रहे हैं टोपी ड्रामे ये है वो है, जब ये लाइव डकी को मिलते हैं तो उसी की साइड पे हो जाते हैं। आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल्स मिलेंगी, ये जन्नत अलिशबा लोग, ठीक है, डकी ने इनको कितना रोस्ट किया अपने टाइम पर, बट अब जापान में मिलती है तो डकी भाई करती है, इनकी जुबान नहीं रुकती। उसके अलावा अगर आप देख लें उमर भट्ट को, ठीक है, उमर भट्ट पर भी काफी रोस्ट बना हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अब वो आया था इसके घर की जो दावत थी, उधर आके बड़ा डकी भाई कर रहा था, अब उसके हक में भी बात कर रहा है। मतलब कि ना ये सब लोग सिर्फ अपना हिस्सा निकाल लेते हैं उसकी कंट्रोवर्सी से। बिल्कुल ऐसे ही है। डकी ने तो ऑलमोस्ट सभी उन लोगों को रोस्ट किया हुआ जो लोग बाद में उसके बड़े बेस्ट फ्रेंड बन गए। तो इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो डक्की से मुझे बड़े अच्छे से याद है, फिर 4-5 साल पहले ही कहते थे यार हम पे कोई रोस्ट ही बना दो, ठीक है ना। तो यार एक बंदे के ऊपर नहीं इस तरह से चल दौड़ना चाहिए, बड़ी बुरी बात है, ठीक है ना। कोई कानून वाज़िया करो हमारे मुल्क में, बताओ भाई कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और फिर उसके बाद अगर कोई कर रहा है तो फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास, अदारों के पास ये राइट होना चाहिए कि वो पकड़ सकें। लेकिन ये जो सरप्राइजेस दे रहे हो ना आप लोग, मतलब एक बंदा अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा है और आपने सरप्राइज़ दे दिया कि नहीं जी तुमने फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ काम किया था, उसकी वजह से तुम्हें अरेस्ट करने आ गए, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, क्लियर करें, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे जो डिजिटल लेवल पे जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग है, बैटिंग है, या फिर क्रिप्टो के अंदर कुछ हो रहा है, कानून वाज़िया करें, ठीक है, बताएं कि यार क्या लीगल है क्या इलीगल है। और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप लोग उसकी फॉलोइंग देख के नहीं ये जज कर सकते कि अच्छा इसकी फॉलोइंग ज्यादा है, हाँ, ये बड़ी मुर्गी है, इसको पहले ज़िबा करते हैं हम लोग, ठीक है ना। बाकियों की तरफ भी नजर डालें, बाकी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम लोग ये गेमिंग एप्स को प्रमोट नहीं कर रहे, बट सब उसमें जिस चीज़ का हिस्सा उस तक ही सजा भी पहुंचनी चाहिए। और कानून की जो एप्लीकेशन होनी चाहिए ना, वो बहुत ही ज़्यादा लेवल बेस्ड होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट लेवल पे किसी ने कोई प्रमोशन की, आपको लगा कि इट्स अगेंस्ट लॉ, आप उसको एक अच्छा मॉडरेशन जो है ना वो आप उस पर फ़ाइन लगाएं, ठीक है, कोई अरेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, फ़ाइन लगाएं। सेकंड टाइम उसने इस तरह का कानून किया, आप उसको फ़ाइन लगाएं, प्लस
आप उसको 1-2 दिन के लिए जेल में रखें या 1 हफ्ते के लिए जेल में रखें, पता चलेगा इससे सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया। थर्ड टाइम कोई ऐसा कर रहा है तो थर्ड लेयर में आप कह सकते हैं कि अच्छा यार ये रिपीटेड जो है ना इस क्राइम को कर रहा है, इसको बड़ी दफ़ा पहले भी सज़ा मिली है, अब इसको कोई थोड़ी और बड़ी सज़ा फाइन चार्ज कर लें कोई, आप बड़ा फाइन चार्ज कर लें। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि यार आप एकदम से आ जाए पुलिस किसी भी इंसान को ना डिप्रेशन का पहाड़ देने कि भाई तेरे पे ये चार्जेस ये चार्जेस ये चार्जेस ये चार्जेस और चल बस ख़त्म करियर। यार ये गलत बात है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं अगेन कहूँगा आपको बड़ा मज़ा आएगा बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, बड़े एंटरप्रेन्योर्स को या उन तमाम लोगों को बिहाइंड द बार्स देखकर, जैसे मलिक रियाज पे बड़े लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल रही है, हाय खा गया लुट गया ये कर गया। जस्ट इमेजिन अगर मलिक रियाज ने इस पूरे कंट्री के अंदर बहरिया टाउन लॉन्च ही ना किया होता, यहाँ पर बिजनेस किया ना होता, बाहर किया होता। आपको मैं मज़े का बताऊँ, ये जो DHA जो आज आप इतना देखते हो ना, ये भी उसी से इंस्पायर्ड है, बहरिया टाउन से। DHA भी आज मोहल्ला ही होता, ठीक है, DHA मोहल्ला, और बाकी पाकिस्तान में है मोहल्ला सिस्टम ही होता, सोसाइटी सिस्टम होता ही ना। ये मलिक रियाज था कि जिसने लोगों को ये करके दिखाया और फिर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने सोचा कि अच्छा यार हम भी अपनी प्राइवेट सोसाइटीज़ बना सकते हैं। आज पाकिस्तान एक क्लीन पाकिस्तान नज़र आता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है, रोड्स नज़र आते हैं। अदरवाइज़ आपके पास तो सिर्फ ले देकर वही रोड्स थे जो गवर्नमेंट बना देती थी, और वो भी जब कोई ऐसी गवर्नमेंट आती जो सिर्फ रोड ही बना सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आप लोग एज अ नेशन यूनाइट नहीं होंगे, अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि अच्छा यार किसको सज़ा मिलनी चाहिए किसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, खड़े नहीं होंगे, तो भाई ये मुल्क जो है ना वो कभी भी खड़ा नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और सही का साथ दें। नुमान, इतनी गर्ज है लोगों को ना डकी के नाम पर कि मैं देख रही थी एक अच्छा खासा सीनियर एंकर है, उसकी वीडियो देख रही थी, उसने स्टार्ट में ही उसको अच्छी खासी गालियां निकाल दी डकी को। अच्छा, एक ना रिपोर्टर था, वो उसका नाम नहीं ले रहा था डकी का, कि अच्छा आपको पता है मारूफ यूट्यूबर को ऐसे ऐसे अरेस्ट कर लिया गया, आपका कहना कि उसके बारे में क्या ख्याल है। कहता आप उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हो, आप उसको आगे से अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके कहता आप इसका ये नाम लो। हाँ, मतलब कि इतना सब कुछ लोग कर रहे हैं। लोग जलते पता क्यों है रीच, मैं तुम्हें सही बताऊं, लोग ना कुएं के मेंढक हैं। उनको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि अच्छा हमने सिर्फ रिपोर्टिंग करनी है, ये करना वो करना, हमें इतने पैसा नहीं मिलता, ये ऐसे ऐसे घूम घुमा के। भाई तो आप भी कर लो ना। और अगर आप आज लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत से जलते हैं, मैं बस यही बताऊँ। ठीक है, उन लोगों को लगता है अच्छा ये बड़ा ईजी है, उसके लिए कहीं पर भी कैमरा घुमाना। भाई ये इतना ईजी नहीं है। अगर फैमिली व्लॉगिंग आपको लगता है ना इट्स वेरी इजी कि बस ऐसे कैमरा उठाया बात की, नहीं है भाई इजी, बहुत मुश्किल है। इवन कि मैं ये कहूँगा कि बैठ कर रिपोर्टिंग करने से ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, उसके अंदर आपको चलना पड़ता है, उसके अंदर आपको ऐसे लोगों को भी मुंह लगाना पड़ता है जिनको आप नहीं लगाना चाहते, उसके अंदर समटाइम आपको अपने मूड स्विंग्स को दबाना पड़ता है। आपका मूड जितना मर्जी ख़राब है, आपको फिर भी कैमरे के आगे अपने आप को अच्छा ही रखना है। कल कोई भी काम इतना आसान नहीं होता, कोई भी काम इतना छोटा नहीं होता, और लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। ये जो लोग तो उस पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छा जी हमारी भाभी जी को दिखा दिखा के उसने जी बहुत व्यूज हासिल कर लिए, जैसे कि वो अरूप के आने के बाद ही इतना फेमस हुआ है, पहले फेमस ही नहीं था। मैं समझता हूँ डकी ने 2 दफ़ा यूट्यूबर ऑफ द ईयर बना है वो पाकिस्तान में, और वो उस टाइम अरूप वाज नोवेयर। हाँ, अरूप वाज नोवेयर। और डकी जो है वो टोटली अपनी वो कह लें कि उन स्किल्स की वजह से फेमस हुआ है कि वो बड़ा उसको हंसाने का उससे स्किल आता है कि कैसे हंसाना है लोगों को। देखो जब वो रोस्ट भी बनाता था ना, रोस्ट आपका क्या ख्याल है कम लोग बनाते थे? पाकिस्तान में 200 यूट्यूबर्स थे उस टाइम जब डकी भी रोस्ट बनाता था, 200 थे, अब तो 2000 हो गए हैं। तो 200 यूट्यूबर्स में सिर्फ वो अकेला क्यों ज़्यादा फेमस हुआ? क्योंकि वो रोस्ट में भी बहुत हंसाता था। हमने खुद उसके बड़े रोस्ट ने, हाँ ठीक है थोड़ा सा अब्यूजिव ज़रूर था, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही कह लो, चलो अब्यूजिव था, बट हंसी आती थी। ठीक है, बड़े बड़े मैं ऑफिस में होता था, कॉर्पोरेट ऑफिस में मैंने काम किया है, और वहाँ पर ना कहते थे भाई डकी की वीडियो आ गई, और सब हेडफोन्स लगा के देख रहे होते थे कि बाहर आवाज़ ना चली जाए, आवाज़ हल्की करके। पढ़े लिखे लोग, ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से मास्टर्स किए में, बैचलर्स किए में, बैठ कर उसके रोस्ट सुन रहे हैं, क्यों हंसी आएगी। हंसी किसी को हंसा देना ना एक बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ा आर्ट है। ये उसके पास था और इसी वजह से वो रिच था। अब वो व्लॉगिंग भी करता है तो वो हंसाता है, उसके हर मूवमेंट में कोई ना कोई फ़नी चीज़ होती है जिसकी वजह से लोगों को हंसी आती है, लोगों का डोपामाइन रिलीज़ होता है, लोग उसको देखते हैं। तो ये सारी बात है।
तो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने द बोल्ड कपल एपिसोड 85 को एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा डकी से रिलेटेड तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके देख अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगला टॉपिक